शिक्षानंद जी महाराज का 78 जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। ऋषिकेश स्थित आश्रम में सुबह पूजा हवन के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। दूर दराज से आए भक्तों ने स्वामी जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर स्वामी जी ने योग, अध्यात्म और स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से बातचीत करते हुए बताया कि आज पूरे विश्व की समस्या है स्वास्थ्य। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज की एक ही समस्या है, स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य कहीं नहीं मिल रहा है, न दवाइयों से, न खान पान से, न पहनावा से, न वातावरण से, न दवाइयों से, परंतु सबकी एक ही डिमांड है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य बाहर की चीज़ों पे नहीं है, स्वास्थ्य आपके अंदर है। स्वे आत्मनि तिष्ठति इति स्वस्थः तस्य भावं स्वास्थ्यम। जो अपने आप में स्थित है वही स्वस्थ है, परंतु आप अपने आप में स्थित नहीं है। आपके तन में, आपके मन में, आपकी भावना में, आपके विचार में अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है। अन्य लोग उसको ड्राइव कर रहे हैं। वो लोगों के द्वारा आपकी भावना, आपका विचार, आपका कर्म, आपकी सभी गतिविधियां मोटिवेटेड होती है। तो आप अपने आप में स्थित नहीं हैं, तो स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? ये पहली समस्या है कि आप अपने बारे से सोचो, अपनी अंतरात्मा के बारे से सोचो। या जब तक आप जीवित हैं तभी तक आप सोच सकते हो। जिस दिन मर जाओगे, मुर्दा हो जाओगे, वो मुर्दा नहीं सोचता। तो स्वास्थ्य आपके अंदर है। दूसरी चीज़, पूरे विश्व में ये भ्रम छाया हुआ है कि शरीर बीमार है, शरीर बीमार है, परंतु शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। ये डॉक्टर वैद्यों ने ये भ्रम पूरे विश्व में फैला के रखा है कि शरीर बीमार है, शरीर बीमार है, और शरीर का वो इलाज कर रहे हैं। यदि शरीर में बीमारी है तो मुर्दे में भी बीमारी होना चाहिए, परंतु मुर्दे में कोई बीमारी नहीं होती। आदमी जब तक जीवित है तब तक बोलता है मुझे सिर दर्द है, मुझे ब्लड प्रेशर है, हार्ट ट्रबल है, डायबिटीज़ है, कमर दर्द है, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। वही आदमी जब मर जाता है तो उसका शरीर यहीं पड़ा रहता है और उस शरीर में कोई तकलीफ़ होती, न सिर दर्द, न ब्लड प्रेशर, न हार्ट ट्रबल, न डायबिटीज़, न कमर दर्द, न लीवर प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़ नहीं। तो बीमारी कहाँ है? शरीर में तो बीमारी है नहीं। तो बीमारी है मन, शरीर और प्राण शरीर में। इन्हीं के कारण से आप जीवित हो, और ये जब निकल जाता है तब ये शरीर मुर्दा रूप में पड़ा रहता है। डॉक्टर लोग मन के अंदर बीमारी डाल तो देते हैं, परंतु मन से बीमारी को निकाल नहीं पाते। बीमारी अंदर घुस गई मन के अंदर तो शरीर में व्याप्त हो जाती है। तो शरीर का इलाज करने से बीमारी दूर नहीं होगी, क्योंकि मन है, मन के अंदर है बीमारी। और डॉक्टर लोग बोलते हैं तनाव, टेंशन से आज सब बीमारी हैं। तो तनाव, टेंशन का कोई इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। आप ज़्यादा बोलोगे तो डॉक्टर आपको एक गोली देगा जिसको वो बोलते हैं ट्रैंक्विलाइज़र। उसे खाकर 3-4 घंटे तक सोते रहोगे, और जब भी उठोगे तो जो तनाव, टेंशन को लेकर सोए हो वही तनाव, टेंशन को लेकर उठोगे। तो तनाव, टेंशन तो एज इट इज़ है, जैसे कि तैसे है। आपने गोली भी खा ली, परंतु तनाव, टेंशन में कोई रंच मात्र भी अंतर नहीं आया। तो तनाव, टेंशन का इलाज डॉक्टरों के पास न आज है, न कल है, न 1000 साल बाद भी नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तनाव, टेंशन होता है मन में। मन है सूक्ष्म चीज़ और दवाई है स्थूल चीज़। सूक्ष्म का इलाज सूक्ष्म से संभव है, स्थूल का इलाज स्थूल चीज़ से संभव है। तो मन का इलाज इन दवा दारुओं से बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए 1000 साल बाद भी डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं होने वाली है।
ये तनाव टेंशन दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। ये बढ़ने का कारण क्या है? जितनी सुख सुविधा में जिएंगे उतनी तनाव टेंशन में। शहर में सुख सुविधा ज़्यादा है तो तनाव टेंशन भी ज़्यादा है। गांव में सुख सुविधाएं कम है, तनाव टेंशन भी कम है। जंगल में जहाँ आदिवासी है वहाँ सुख सुविधा बिल्कुल नहीं है, तनाव टेंशन बिल्कुल कम है। तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है 20-30 साल पहले मोबाइल को कोई नहीं जानता था। आज मोबाइल से कितनी सुख सुविधाएं हैं। बैठे बैठे आप कहीं दुनिया के किसी कोने में बात कर सकते हो। आप बैठे बैठे बैंक का काम, रेलवे का काम कर सकते हो। दुनिया का इंफॉर्मेशन, दुनिया की नॉलेज आप मोबाइल के थ्रू प्राप्त कर सकते हो। आज का आदमी मोबाइल को लेकर सोता है, मोबाइल को लेकर उड़ता है और मोबाइल को लेकर घूमता है। मोबाइल उसका जीवन साथी है। परिवार के बीवी बच्चे को लेकर नहीं घूमता, मोबाइल उसके साथ 24 घंटा रहता है। यदि मोबाइल गुम हो जाए, चोरी चला जाए, टूट फूट हो जाए, खराब हो जाए तो उसकी हालत खस्ता हो जाता है। मोबाइल पर ही उसका जीवन निर्भर हो रखा है। आज का आदमी मोबाइल का गुलाम हो रखा है। तो इस तरह से मोबाइल से जितनी सुख सुविधाएं हैं उतने आप उसके अनुचर हो, उतने उसके आप गुलाम भी हो। और आज का आदमी, बच्चे रोते हैं तो बच्चे को मोबाइल दे देता है। मोबाइल उसको मिला तो बच्चे को न माँ की ज़रूरत न बाप की ज़रूरत, वो मोबाइल पर मस्त हो जाता है और मोबाइल को से ही उसका जीवन प्रारंभ होता है। बड़ा होने पर मोबाइल उसका जीवन साथी बनता है। मोबाइल की नॉलेज जो भी मिलता है वही सच है। माँ बाप कुछ भी बोलते हैं वो सब झूठ है। धीरे धीरे बच्चा आइसोलेटेड, एकांगी होता जाएगा और वो उसको समाज से, परिवार से, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से बच्चा अपने आप में रहते हुए भावना विहीन बच्चा होगा। भावना समाज से जोड़ती है। आप परिवार से, आप समाज से, धर्म से, देश से जुड़े हैं, इसका मतलब आपके पास भावना है। यदि भावना विहीन व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। जैसे यूरोप अमेरिका में भावना विहीन है। पति पत्नी के आज शादी हुई, कल डाइवर्स, क्योंकि उनकी शादी भावना विहीन है। भावना से ही पति पत्नी का संबंध प्रगाढ़ होता है। भावना विहीन कुछ नहीं हो सकता। तो ये भावना की कमी दिनों दिन भारत में भी हो रही है। पहले भारत में डाइवर्स के केस नहीं होते थे, अब डाइवर्स के केस बहुत बढ़ने लग गए हैं। इसका मतलब भावना की कमी होती जा रही है, इमोशनल टेंशन बढ़ते जा रहा है। इसके बाद आने वाला है इंटेलेक्चुअल टेंशन, ये और भी खतरनाक है। फिर इसके बाद आएगा अहंकारिक तनाव। जैसे रावण और कंस में था अहंकार, वैसे ही लोगों में अहंकारिक प्रवृत्ति होगी। वो अपने को ही सब कुछ समझेंगे, दुनिया के किसी की बात को कुछ नहीं समझेंगे। और जैसे रावण को मारा, कृष्ण कंस को मारा, उसी तरह से आदमी अहंकारी होकर समाज, परिवार, सब के लिए घातक हो जाएगा। इस तरह से दिनों दिन तनाव टेंशन बढ़ते जाएगा और इसका कोई उपचार इन डॉक्टर वैद्यों के पास ना आज है न 1000 साल बाद। इसका उपचार ऋषि मुनि योगियों ने हजारों साल पहले बता रखी है। वह है ध्यान चिकित्सा, मेडिटेशन थेरापी। बिना ध्यान किए बिना आप तनाव मुक्त, तनाव रहित अवस्था में नहीं जा सकते। इस तरह से आप मन शरीर के बारे से सुने। अब दूसरा शरीर है प्राण शरीर, जो क्रिया शक्ति आपके अंदर गतिविधियों को संचालित करता है। जैसे आपके कमरे में बिजली की नेटवर्क है और आपका बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब चल रहे हैं। यदि करंट ना हो तो सब यंत्र बेकार हैं। उसी तरह से आपके शरीर में जब तक प्राण है तभी तक जीवन है, जब प्राण नहीं तो बेकार है। मुर्दे के पास प्राण नहीं है। मुर्दे के पास आँख है परंतु देखती नहीं, कान है सुनती नहीं, दिमाग है परंतु काम करती नहीं, मुंह है न खाती पीती न बोलती है, हृदय है धड़कता नहीं, हाथ पैर हिलता डुलता नहीं।
तो बिना प्राण के कोई भी गतिविधि आपके नहीं हो सकती। प्राण से ही शरीर की सेल, टिश्यूज, मसल्स, आर्गन, अवयव सब कुछ संचालित हो रहे हैं। प्राण विहीन आपका शरीर में कुछ भी नहीं है। सप्लाई यहाँ आ रही है तब यंत्र चल रहे हैं, और बिजली जहाँ से आती है उसे कहते हैं पावर हाउस। पावर हाउस का संबंध हर घर से, हर कमरे से, हर लेटरिन बाथरूम से है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी पावर हाउस है प्राण सप्लाई का, जहाँ से प्राण की सप्लाई पूरे शरीर में होती है। उस पावर हाउस को बोलते हैं नाभि। नाभि से शरीर का निर्माण होता है, नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण होता है, और नाभि से शरीर की मृत्यु होती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों का कार्य नाभि करता है। नाभि इतना महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका वर्णन वेद में, उपनिषद में, आयुर्वेद में है, परंतु किसी ने नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा पर काम नहीं किए। सिर्फ औषधि पर काम करके औषधि का पहाड़ अंबार खड़ा कर दिए, परंतु नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा पर किसी ने कार्य नहीं किया। हमने 50 वर्ष अपने जीवन का लगाए और नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा पर कार्य किए और उस पर लेखन कार्य भी किए। तो नाभि इतना महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके द्वारा जीवन की प्राप्ति है, और जितने भी रोग बीमारी आज हैं उन सब का कारण नाभि है। नाभि ठीक तो सब ठीक, नाभि गड़बड़ तो सब गड़बड़। भारत में नाभि चिकित्सा पहले गांव-गांव, शहर-शहर में हुआ करते थे, और किसी को कोई तकलीफ होता तो नाभि चिकित्सक से नाभि सेट करा लेते और ठीक हो जाते। परंतु धीरे धीरे डॉक्टर, वैद्य पहुँचे और बोले भाई क्या तकलीफ है? पेट दर्द है, ले गोली खा। क्या तकलीफ? बुखार है, ले गोली खा। क्या तकलीफ? कमर दर्द, गोली खा। क्या तकलीफ है? डिसेंट्री आ रहा, गोली खा। तो लोगों को गोली खाना अच्छा लगा, और नाभि चिकित्सक के पास जाकर 10-15 मिनट नाभि सेट कराना उनको अच्छा नहीं लगा, और इस तरह से नाभि चिकित्सक फ्री सेवा करता था। तो उसके पास उसकी विद्या का उपहास हुआ, अवहेलना हुआ, और नाभि चिकित्सक अपनी विद्या के साथ इस संसार से चला गया। आज किसी गांव शहर में नाभि चिकित्सक नहीं है। तो हमारी भारतीय संस्कृति की पुरातन चिकित्सा पद्धति है वो नाभि चिकित्सा है। आज हर बीमारी का समाधान है नाभि चिकित्सा। हम विगत 30-40 वर्ष से नाभि चिकित्सा के द्वारा बिना दवाई, बिना ऑपरेशन के हर तरह के रोग बीमारियों का इलाज अपने आश्रम में करते हैं और सिखा भी देते हैं। तो इस तरह से ये नाभि चिकित्सा आज हर परिवार, हर आदमी को ज़रूरत है। यदि उन्हें दवा दारू से और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाना है तो नाभि चिकित्सा का आश्रय लें।